ना जाने अमरकंटक की वादियां हमें बार बार क्यों पुकारती है। कुछ जगह होती है जहां जाना नहीं पड़ता है, बस मन अपने आप खिंच जाता है। आज फिर ऐसा ही हुआ। मैं और मेरा एक मित्र बिना ज्यादा सोचे समझे बाइक उठाई और निकल पड़े अमरकंटक की ओर। सोचा था रास्ते में ठंड से हमारी कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी, लेकिन अमरकंटक पहुंचे तो ऐसा लगा हम कुल्फी बन चुके हैं, और वो कुल्फी भी ऐसी जिसका स्वाद जिंदगी भर याद रहेगा। रास्ते भर वादियां, पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा और वो सन्नाटा जिसमें इंसान खुद से बातें करने लगता है। बीच रास्ते हमने बाइक रोकी, वहां खड़े होकर अमरकंटक की वादियों को निहारा, और वहीं ठंड के बीच में हमने भेल बनाई। हाथ जम रहे थे लेकिन मन बहुत खुश था। ठंड बढ़ रही थी, इसलिए तय किया कि अब सीधे अमरकंटक पहुंचा जाए। करीब शाम 4 बजे हम अमरकंटक पहुंचे और वहां ठहरे गायत्री शक्तिपीठ में। सच कहूं तो इतने कम खर्च में इतना साफ सुथरा और शांत कमरा मिलना आज के समय में बड़ी बात है। एक वो ऐसा माहौल, वहाँ जो सुबह सुबह मंत्र उच्चारण हो रहे थे, उससे मन तृप्त हो गया। कमरे की सफाई देखकर मन पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था, लेकिन अभी भी मन कहीं और था, क्योंकि हम यहाँ किसी असली कारण से आए थे। वो समय पास आ रहा था। अभी 5:30 हो रहा है और यहाँ आरती हो रही है माता गायत्री माँ की, और हम लोग निकल गए। माँ नर्मदा की आरती शाम के करीब 5 बजे आरती का समय होने वाला था। मैं और मेरे मित्र नर्मदा तट पर पहुंचे, आसन लगाया और ध्यान में बैठ गए। ना जाने कैसे 1 घंटा 1.5 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। मन ऐसा शांत था जैसा किसी ने भीतर से सारा शोर बंद कर दिया हो। लेकिन इसी बीच ठंड ने जोरदार दस्तक दी। इतनी तेज ठंड कि शरीर कांपने लगा, ध्यान टूटा और भूख ने भी आवाज दी। ये गरम गरम साबूदाना बड़ा निकल रहा है। हम भोजन के लिए निकले। वहाँ अलाव जल रहा था। उस अलाव के पास बैठकर हाथ सेकना, उस आग की गर्मी और उस ठंड के बीच में जो सुख मिला, उसका इंतजार शायद बहुत दिनों से था। खाना खाकर अपने रूम लौट आए। व्यवस्था किया हुआ है रूम में, देखिए ये ना रूम में बहुत अच्छा रूम है। यहाँ कोई भी हवा आने के चांसेस नहीं है, लेकिन एक छेद दिख रहा था कुछ, ये जैसे नवीन भैया ढाक रहे रात के पार यहाँ पे लगा दिए हवा मत आए करके। खिड़की के बीच में पतला छेद था, है ना, उसमें नवीन भैया ने व्यवस्था किया, अंदर हवा नहीं आना चाहिए अभी। ठंड इतनी थी कि रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, और पता ही नहीं चला कि रात कब बीत गई और कब सुबह हो गई। सुबह होते ही मेरी पुरानी आदत जाग गई। कड़ाके की ठंड में भी दौड़ लगाने का मन बना, और फिर 5 किलोमीटर का सोनमुड़ा चक्कर, ठंडी हवा, खाली रास्ते और हर सांस के साथ अंदर भरती ताजगी। दौड़ के बाद सीधे पहुंचा जलेश्वर महादेव। जलाभिषेक करते समय मन पूरी तरह स्थिर था। ऐसा लगा जैसा यही वो पल है जिसके लिए यह यात्रा हुई है। इसके बाद हमने तय किया कि अब अमरकंटक से नीचे जंगलों के बीच बसे एक गांव में जाएंगे। वहाँ जो हुआ, जो देखा और जो अनुभव किया, वो इतना अद्भुत था कि उसे एक अलग वीडियो में ही बताया जा सकता है। यह अद्भुत घटना वृत्तांत को मैं अगले संस्करण में सबके साथ साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको प्रकृति, यात्रा, आध्यात्म और सच्चे अनुभव की कहानी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में लिखें। फिर मिलेंगे अमरकंटक की अगली कहानी के साथ।